नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में जाहिर सी बात है, बात होगी लोकसभा चुनाव की, द ग्रैंड फिनाले की। आज दूसरे चरण का चुनाव भी मुकम्मल हो गया। 88 सीटों पर उम्मीदवारों की, राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो अब कुल मिलाकर पहले चरण की 102 और दूसरे चरण की 88 सीटें मिला दे तो 190, 543 में से 190 सीटों पर आपने, जनता जनार्दन ने बटन दबा दिया है। किस्मत तय कर दी है इन सीटों पर राजनीतिक दलों की। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सवालों का एक भूचाल, एक अंबार, एक तूफान भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और ये सवाल क्या जायज हैं या दरअसल गैर जरूरी हैं, मतलब संयोग हैं या प्रयोग हैं, यह भी अहम हो जाता है। क्योंकि चुनाव हार जीत किसी की भी हो, यह मैंने पहले भी कहा है, लेकिन ये चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होते हैं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न, सबसे बड़ा मेला होता है। और आपके लिए, मेरे लिए, आम जनता के लिए, जिसे जनता जनार्दन की संज्ञा से नवाजा तो जाता है, पर 5 साल में ये एक ही बार मौका मिलता है जब सही मायने में हम जनता जनार्दन होते हैं। देश की किस्मत, देश की दशा और दिशा तय करने का हमें मौका मिलता है। उसके बाद नेता तो भाग जाते हैं, बन जाते हैं विधायक, सांसद, किसी भी पार्टी के हों, फिर वो पकड़ में आने मुश्किल हो जाते हैं। तो जब तक ये प्रक्रिया, सांसद और विधायक, और हम सांसदी के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो सांसद चुनने की ये प्रक्रिया जब तक निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी ना हो, तो ये प्रक्रिया पूरी बेईमानी भी हो जाती है। लोकतंत्र को, जमहूरियत को, प्रजातंत्र को मजबूत करने के बजाय ये कमजोर भी कर सकती है। तो ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? और सवाल बेशुमार हैं। ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, एक अर्जी लगाई गई थी कि जो ईवीएम में आप बटन दबाते हैं और उसके साथ वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है, उसका 100% मिलान होना चाहिए। अर्जी खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब दिया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सतत प्रक्रिया है, ये अभी आगे चलेगी, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। बहुतेरे देशों ने ईवीएम बैन कर दिया है। मशीन ही तो है भाई, हैक भी हो सकती है। पर इसमें डेविल लाइज इन द डिटेल जो कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 45 दिनों तक सेफ रहेगी ईवीएम लोडिंग यूनिट, जहां यह मिलान होता है। 7 दिन के भीतर जो उम्मीदवार हैं वो जांच की मांग कर सकता है और कंटेनर में सील होगी सिंबल लोडिंग यूनिट, और 45 दिन तक ये स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी। पर ये ईवीएम पर सवाल, 2009 का चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, तो जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिख डाली, प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी अब मैं कह सकता हूं, और मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम के थे नितिन गडकरी, उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष। तब वो सवाल उठा रहे थे, आज कांग्रेस और तमाम समूचा विपक्ष ये सवाल उठा रहा। चलिए, इस पर तो फैसला हो गया, लेकिन चुनाव में आपको आकर्षित करने के लिए क्या दिग्भ्रमित भी किया जाता है? बरगलाया, उकसाया भी जाता है क्या? और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, उसमें साफ लिखा हुआ है, 123 3A 125 उसकी धारा 8, कि आप धर्म का, जाति का इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोगों को भड़काने, विद्वेष फैलाने का काम नहीं किया जा सकता। और इसमें सजा भी है, 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों। और इसीलिए आचार संहिता लागू होने के बाद पूरा जिम्मा चुनावों को
करवाने का वो चुनाव आयोग के पास होता है और वो लगातार नोटिस भी जारी करता है। लेकिन रवायत से, परंपरा से, लीक से अलग हटकर चुनाव आयोग ने एक नई प्रथा का वो इजाद भी किया है। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के 21 अप्रैल के बांसवाड़ा में, राजस्थान के बांसवाड़ा में जो बयान दिया था उस पर ऐतराज जाहिर किया था कि यह हेट स्पीच है, कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल को क्या कहा था? कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और फिर सोना बांटेंगे उन्हें जिन्होंने या जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच वाले हैं। मेरी मां बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। मंगलसूत्र तक बात आ गई थी। मुसलमानों को घुसपैठिया भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। तो अब इसका नोटिस प्रधानमंत्री मोदी के देने के बजाय यह नोटिस दिया गया है बीजेपी पार्टी को, यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को। अब उन्हें जवाब देना है 29 अप्रैल तक। और राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने आरोप मढ़ा था कि देश के 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा अमीर हैं। अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी ने शिकायत की कि झूठा प्रचार कर रहे हैं, गरीबी पर गलत आंकड़े दे रहे हैं। हमने तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया बीजेपी ने। तो राहुल गांधी के इस बयान पर जवाब मांगा गया है कांग्रेस पार्टी से। अब यह बड़ी दिलचस्प बात है। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी एक आरोप मढ़ा था और एक सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। उन्होंने देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भी इसमें खींच लिया था कि उनको भी नहीं बुलाया गया, वो इसीलिए नहीं गई। तो अब नोटिस दिया गया है कांग्रेस पार्टी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना है 29 अप्रैल तक। उनके बारे में भी जो आरोप लगे थे वो खुद नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से जवाब देंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल में ही जो नोटिस दिए गए कुछ नेताओं को, अब उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आतिशी हो आम आदमी पार्टी की, के चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू, सुप्रिया श्रीनेट, दिलीप घोष, रणदीप सुरजेवाला, गणेश गोदियाल, इन सबको नोटिस दिया गया। इन्होंने ही जवाब दिया। चुनाव आयोग कह रहा है स्टार कैंपेनर भी हैं ये, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बारे में कहा गया। रणदीप सुरजेवाला भी स्टार कैंपेनर हैं। उनके प्रचार पर 48 घंटे का बैन भी लगा। फिर कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि हम दायरे को और व्यापक कर रहे हैं, कि पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, तो इसीलिए पार्टी से जवाब मांगा गया है। पार्टी से अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। विपक्ष कह रहा है ये टाइम बाइंग हो रही है, ये अभयदान दिया जा रहा है और वक्त दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री और ऐसे भाषण देंगे। तो वो तो राहुल गांधी पर भी लागू होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू होता है। पर क्या चुनाव में जहर बुझे बयान दिए जा रहे हैं, सांप्रदायिक जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं होती जो करता आया है चुनाव आयोग आज तक। और इसी कड़ी में चुनाव में एक और चुनाव जुड़ जाता है। हम बात तो कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, पर दिल्ली में मेयर चुनाव होने वाले थे, आज ही होने वाले थे 26 अप्रैल की तारीख, पर कल शाम यह चुनाव कैंसिल कर दिए गए।
और कैंसिल करने की वजह क्या? जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनका दावा यह है कि भाई मुख्यमंत्री तो जेल में है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल में है। और जो कानून भी कहता है, जो GNCTD एक्ट है, उसकी धारा 45(1)(4 वो कहती है द प्रपोजल पर्टेनिंग टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड अदर मैटर्स connected with exercising of the powers of the government shall be submitted to the LG for his opinion through CM and his chief secretary before issuing any orders। कि सिफारिश की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। अब मुख्यमंत्री तो है नहीं, सिफारिश हो नहीं सकती, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए नहीं जा सकते, तो चुनाव रद्द, मुलतवी कर दिए जाते हैं और तब तक मौजूदा मेयर, डिप्टी मेयर ही अपने पद पर बने रहेंगे। पिछली बार भी 3 बार कैंसिल हुए थे मेयर के चुनाव। अब केजरीवाल जेल में हैं, 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। मेयर का चुनाव क्या कोई एक संदेश या संकेत देता? आम आदमी पार्टी इसी ओर इशारा कर रही है। या ये कानून ऐसा है तो क्या किया जाए? और कानून ऐसा है, अगर सरकार नहीं चल पा रही तो सरकार क्यों है? अगर मुख्यमंत्री जेल में है फिर तो सरकार ही नहीं चल सकती, तो यह सरकार ही बेईमानी हो जाती है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, कभी ईवीएम कभी आयोग, सवाल उठाना संयोग या प्रयोग, और करे कौन भरे कौन? पार्टी को नोटिस, नेता क्यों गौण? पार्टी को नोटिस देने से काम चल जाता है क्या? पवन खेड़ा ने कहा इस जन्म मोहे नड्डा ना कीजिए, कि जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं उसके नोटिस का जवाब वो दे रहे हैं। खैर ये बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू होती है। तो चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के एक और घटक के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, AK वाजपेयी, LJP रामविलास पासवान गुट से हैं ये, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल, और कांग्रेस के अध्यक्ष के ऑफिस से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो नोटिस आया है, जवाब देने में इनकी भी अहम भूमिका होगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, और सीधी बात करते आए हैं, सीधा सवाल पे मेरे सीधे सवालों के जवाब देंगे प्रभु चावला। इस पैनल पर सबसे तजुर्बेकार भी हैं। प्रभु, इतने चुनाव आपने देख लिए, और मैं यहां पर वो औरतों की उम्र नहीं बताई जाती, पर मैं उम्र बताना चाहूंगा प्रभु चावला की। 78 साल की उम्र है, 25,000 कदम रोज चलते हैं, तो हम में से सबसे ज्यादा फिट भी हैं। तो इतने लंबे तजुर्बे में कभी ये देखा कि तथाकथित उल्लंघन या शिकायत किसी की जाए, जवाब कोई और दे? ये नई रवायत शुरू की है चुनाव आयोग ने, कैसे देखते हैं? भाई हर चीज़ें हिंदुस्तान में चेंज हो रही हैं, सारे वर्ल्ड में चेंज हो रही हैं। जब बदलाव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ह्यूमन माइंड भी चेंज हो जाता है। तो आप कहने बदलाव जो हुआ है, तो हर जगह जब बदल रही है, रिपोर्टिंग करने का तरीका भी बदला जा रहा है, स्टोरी लिखने का तरीका भी बदलता जा रहा है, नारे लगाने की बात भी बदलती जाती है। प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी पहले प्रधानमंत्री को नहीं यूज़ करता था। तो जो समय के साथ परिवर्तन आते रहते हैं, नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है। ये संयोग है, प्रयोग है? ये प्रयोग नहीं कहूंगा, ये प्रयोग नहीं है, संयोग भी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। रणदीप सुरजेवाला को तो नोटिस मिल जाता है, वो स्टार कैंपेनर है। एवोल्यूशन क्या है कि हम नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, जिस तरह से अपॉइंट किया गया उनको, एक दिन के अंदर मीटिंग हुई, उसके अंदर अपॉइंटमेंट भी हो गया उन लोगों का। हाँ, 2 चुनाव के बाद बुला लिया गया उनको दोबारा। वो एक नई चीज़ें सेट कर रहे हैं कि हम अब पार्टी के ऊपर जिम्मेवार डालते जाते हैं। मैं उनकी तरफ से होता, मेरा जवाब क्या होता, जो सोचते, जो आपने कहा भी है कि हम पार्टी को वार्निंग देंगे कि आपके एक एक कैंडिडेट को नोटिस देने के बजाय पार्टी अध्यक्ष को कहेंगे कि आप रणदीप सुरजेवाला के मामले में बात ये कहाँ क्यों नहीं याद आई? आप पास, मैं कल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो होने वाला है कि इलेक्शन कमीशन लगा कि इसमें से निकले कैसे, हर कैंडिडेट को नोटिस देना पड़ेगा। लोग, राहुल गांधी को आपने प्रधानमंत्री के बराबर मान लीजिए, भी अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि उन्होंने कहा राहुल गांधी। आज तक किसी प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं मिला आजाद भारत के चुनावी इतिहास में, पर आपने ये सही कहा, फिर तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के बराबर
बराबर कर क्योंकि दिए। प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहते थे, इसलिए राहुल को भी नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने। देना नहीं चाहते, नहीं देना चाहते थे, यही बात लगता है ना। मैं तो ये 21 अप्रैल का ये बयान है, 26 तारीख आज हो गई, 29 अप्रैल तक जवाब होगा, फिर देखा जाएगा कि जवाब संतोषजनक है या नहीं, फिर आगे सोचेंगे। संदीप, मैंने पिछली बार भी कहा था, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो शेषन की रीढ़ की हड्डी ढूंढ रही है अपनी फाइलों के अंदर, वो मिल नहीं रही है उनको, तो इसलिए वो कोई फैसला करने में बड़े कतराते हैं। कोई भी सिंबॉलिक मेजर जिससे के ऊपर असर हो कैंडिडेट के ऊपर, छोटा छोटा असर भी है कि आपको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, आपका आप सिंबल फ्रीज कर देते हैं, कोई भी ऐसा उन्होंने कदम लिया नहीं है अभी तक। क्योंकि ये लोग अपॉइंट किए गए, ये एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे हैं हर बार कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सीजर्स वाइफ शुड बी अबाउ बोर्ड, वो जो कहते हैं कि अबाउट बोर्ड, अबाउट सस्पिशन होना चाहिए। पर वो नहीं है इलेक्शन कमीशन के अंदर, क्योंकि अपनी तरह से तरीके से करते चले जा रहे हैं, कोई दम नहीं है क्या होना चाहिए। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी है ना, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग मतलब लेवल सेट करना पड़ेगा, कहां पर है कहीं लेवल आपने, पर चुनाव आयोग पलट कर ये कह सकता भाई लेवल प्लेइंग फील्ड है, प्रधानमंत्री के मामले में हो या राहुल गांधी के मामले में पार्टी को नोटिस दे दिया। जब इलेक्शन होता है प्रधानमंत्री नहीं होता, वो कैंडिडेट होता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री की बात करके प्रधानमंत्री को नोटिस एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनाव तो लड़ता है, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैंडिडेट को चुनाव देना चाहिए। प्रधानमंत्री को क्या कि आप कैंडिडेट हैं, आप धर्म का प्रयोग कर रहे हैं या जो भी कर रहा है, तो कैंडिडेट को मैं जो कह रहा हूं कि पहले की तो ये तो खुली छूट मिल जाएगी उम्मीदवारों को, किसी भी पार्टी का हो कि पार्टी जवाब देगी, मेरे को जो बोलना है मैं बोलूंगा। छूट क्या, छूट मिल जाएगी क्या, मिली हुई है, किसको रोका गया है? आप किसी भी कैंडिडेट की भाषा का प्रयोग कर देख लीजिए। आप छोटे छोटे आप महाराष्ट्र में जो भाषण हो रहे हैं, कई जगह पर हो रहे हैं, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, आप पार्टी के लोग, हर तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जहरीली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी भाषा चुनाव की नहीं है, चुनाव ये कि धार्मिक उन्माद भी है, जातीय उन्माद भी है, सड़क छाप चुनाव हो रहा है इस वक्त। उसके अलावा इसके अंदर नहीं कि इशू गौण पड़ गए हैं, अब व्यक्तिगत आक्षेप करने लग गए हैं। इससे मतदाता को भरमाया भी जाता है, उकसाया भी जाता है, डराया भी जाता है और एक तरह से धमकाया भी जाता है। जय और भय का खेल है ये, साम दाम दंड का खेल है। उसके अंदर सच, जैसे कैंडिडेट के नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया आपने, किसी के आपने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए, किसी के जहाँ का आपने मीटिंग नहीं करने दी। अब कांग्रेस के लोग, जो मैं कहता हूँ कांग्रेस के लोग ऐसे चुनते क्यों हैं? अब कहते हैं जी विड्रॉ कर गया, भाई कांग्रेस के पास अब कैंडिडेट ऐसा है जो भाग जाता है, उनके पास जो नॉमिनेशन करने वाले वो भी भाग जाते हैं, अपने परिवार वालों को आप कहें जी हमने प्रस्तावक बना लेता है अपना। मैं इसलिए आप ब्लेम करें किसी और को, ठीक है जो हो रहा है गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, परंतु पार्टी को अपने अंदर झांक करके देना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट आपके खड़े क्यों करते हैं। आप ब्लेम करें गांधी जी से प्रभावित हो गया है क्या चुनाव आयोग काफी? गांधी जी के वो 3 मंदिर थे ना कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। हाँ, उनको सब अच्छा दिखाई देता है, उनको कोई बुरा दिखाई नहीं देता, सब बराबर हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है। लोकतंत्र के लिए क्या मायने हैं इसके? चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ना होना चाहिए ये। और हम आप कह रहे हैं ना, वो तो कहते हैं हम करा रहे हैं। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टैंप लगा दी कि जो भी वीवीपैट 100% नहीं होता, उन्हें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट किया है कि 5% तक आप कर सकते हैं, जब चुनाव के बाद हो सकता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कहता है कि चुनाव बिल्कुल ठीक हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की सारी एक्सप्लेनेशन हमने मान ली है, उसके बाद हम और आप उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फिर ये विपक्ष के आरोप बेमानी हो जाते हैं क्या? विपक्ष वाले तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, वो जीतने के, इनको हराने के लिए लड़ रहे हैं। उसके अंदर भाषा का प्रयोग लगता है कि भाषा नहीं, दोनों को ये बैलेंसिंग एक्ट हो जाती है क्या प्रभु? दरअसल ये संयोग है कि प्रयोग है, सवाल तो वहां अटका हुआ है और वही सवाल भी बनाया है मैंने। संयोग और प्रयोग दोनों नहीं है, ये डेलिब्रेट है, ये डेलिब्रेट है। ये इसके अंदर संयोग नहीं है कि संयोग तो एक्सीडेंटल हो जाता है। यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी है, टूल किट है इलेक्शन की, कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से ही हम चुनाव जीत सकते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दिस इज ए न्यू किट, टूल किट ऑफ विनिंग इलेक्शन। सहमति दे दी है चुनाव आयोग ने, चारों के दल ने कान बंद कर दिया। आपने जो कहा बंदर वाली बात, जो 3 बंदर बैठे हैं, तो आप ये मान करके चलिए भारतवर्ष के अंदर इलेक्शन जीतने की न्यू टूल किट हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से बना ली है। पार्टी ने ही नहीं, क्या चुनाव आयोग ने भी नई टूल किट जारी कर दी? उसको एंडोर्स कर दिया। चुनाव आयोग ने भी नई टूल किट को एंडोर्स कर दिया है कि महेश वर्मा, मतलब करे कोई भरे कोई, स्टार कैंपेनर कुछ बोलेगा जवाब पार्टी देगी। नहीं, अभी तो आपने प्रभु जी का जिस तरह से नहीं, प्रभु जी का जिस तरह से आपने परिचय दिया और उसके बाद जैसे उनके विचार आज के इस मुद्दे पे आपके सवाल पर आए, मुझे आश्चर्य हुआ। और मुझे तो आज
कि आज का जो मुद्दा है आपका, उसकी सार्थकता भी समझ में आती है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने 40वीं बार किसी कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाते हुए और जिस प्रकार से उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, आज उसके ऊपर कहीं करारा तमाचा भी लगा है। तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग के ऊपर बार बार इस तरह से उंगली उठाना और एक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का काम, जो एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आज कुछ हद तक यही जो है आज इस परंपरा का कहीं अगर शुरुआत की गई है 2014 के बाद। 2014 के बाद 40 बार ऐसे आरोप लगाकर चुनाव आयोग के ऊपर, अच्छा, तो कोर्ट वो में गया और बीजेपी कोर्ट ने आरोप साफ तो लगा ही किया नहीं कि रही थी ये महेश। किसी भी तरह थोड़ी से याददाश्त आप जो आपकी आरोप आपकी लगा ताजा रहे कर हो। दूं। मैंने शुरुआती संबोधन में मैं- एक मिनट एक सर। मिनट हाँ। कि उन्होंने मेरा नाम दिया ना, बिल्कुल। आश्चर्य हुआ, उन्होंने शायद सुना नहीं मैंने कहा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, मैंने उसका सपोर्ट किया है। हम भाषा की बात डिस्कशन कर रहे हैं, वीवीपैट की डिस्कशन नहीं हो रही नहीं यहाँ नहीं, पर। ईवीएम पर ही रहते। एक मिनट प्रभु, पर्सनली मत लीजिए। नहीं, आपने टूल की 2009 बात में, कही। अरे महेश सुनिए तो, आपने थोड़ा नया थोड़ा टूल की तो बात कही। संयम आपने नए कानून बरतिए, की- आप थोड़ा संयम बरतिए। ईवीएम की बात हो रही थी 2009 में। बाकायदा किताब, आपके राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, किताब लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। भारत रत्न एल.के. आडवाणी और मुख्य मुख्तार अतिथि अब्बास होते हैं नकवी नितिन गए थे गडकरी, सुप्रीम आपके अध्यक्ष तब सवाल आपकी उठा रहे थे, जानकारी- वो बेमानी नहीं, थे। उसको और इनहेंस करें, नकवी जी गए थे। हाँ, जो है ईवीएम को लेके नकवी जी ने भी एक रिट फाइल करी, मुख्तार अब्बास नकवी जी ने। आपको ये भी मैं बता दूं। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस आदेश के बाद किसी भी तरह से ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं किया। उसके बाद जो है 14 साल तक इन इंडी गठबंधन की सरकारें चली, राज्य सरकार में सत्ता पे काबिज हुए लोग, और उसके बाद कभी भी जो है चुनाव आयोग जो है उसमें किसी तरह की पार्शलिटी नहीं दिखाई दी, पक्षपात नहीं दिखाई दिया। तो और ये आज जब लोक प्रतिनिधित्व कानून के रणदीप तहत एक सुरजेवाला, नोटिस जारी हुआ, सुप्रिया इसके ऊपर श्रीनेत, भारतीय जनता गणेश पार्टी ने गोदियाल, सवाल इन्हें खड़ा नोटिस किया। देता है नहीं, चुनाव आयोग, पर क्या प्रधानमंत्री सवाल के अगर मामले करते में हैं और तो राहुल जवाब गांधी के दीजिए। मामले में क्या चुप्पी कीजिए? साध जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं, वही बात मैं कह रहा हूं आपको कि आज जो है, अब तक आपने कहा ना अपने संबोधन में कि अब तक किसी प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं दिया गया। ये बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये भी हम कह सकते थे, हम आक्षेप लगा सकते थे चुनाव आयोग को। पर हम हकीकत कह तो यह है, सकते थे चुनाव कि में ये कोई पक्षपात प्रधानमंत्री है। नहीं आप होता। जानबूझ के प्रधानमंत्री को, अब जो वो प्रधानमंत्री ने भारतीय मुस्लिम तौर पे जनता कहा पार्टी नहीं। के वरिष्ठ नेता की हैसियत से चुनाव प्रचार में है, प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं। साहब आपने अपने दर्शकों को दिखाया ना कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हाँ। और शिकायत क्या है। एक आप जो लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 जो है, वो धर्म, संप्रदाय, वर्ग, जाति के आधार पर अगर कोई बात कही जाती है, चुनाव अभियान किया जाता है, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाती है। प्रधानमंत्री ने एक प्रधानमंत्री की कही हुई बात को कही, अगर उसको कहने में अगर उसके ऊपर कोई ऐतराज है तो उसके ऊपर लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत नोटिस दिया गया। उस कानून के तहत तो नोटिस प्रधानमंत्री देना को भी नहीं एक नया दिया टूल हो गया ना, और एक भ्रामक एक नया मिजाज तैयार कर दिया कांग्रेस ने। भाई, के कांग्रेस लिए- राहुल गांधी के खिलाफ आपने जो आरोप लगाया कि भ्रामक खबर बता रहे हैं कि 22 लोग, उनके पास 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जी आंकड़े गलत हैं। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपका सोना ले लेंगे, चांदी ले लेंगे, मंगलसूत्र बिकवा देंगे। ये अरे कौन भाई, से घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कांग्रेस की? नहीं, उन्होंने तो ऐलानिए नहीं, उन्होंने तो ऐलान किया कांग्रेस की तरफ से। उनकी तो ऑफिशियली कोई पता नहीं वो किस हैसियत से क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। और उनको चुनाव आयोग जो है, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक सजा याफ्ता अपराधी भी हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो सजा ये होनी याफ्ता चाहिए अपराधी कि मुझे ये समझ सजा में याफ्ता आ रहा है नहीं कि शब्दों, जब राहुल गांधी जी महेश, सजा याफ्ता अपराधी कैसे हैं, प्लीज बताइए। बोलिए आप। मैं आप जवाब कुछ भी दूंगा, बोल के थोड़ा जाने दूंगा मैं आपको, मैं किसी का आज पीछा नहीं उनके छोड़ता मैं। किसी भी सजा याफ्ता अपराध- अपराधी कैसे हैं, प्लीज नहीं, बताइए। एकदम नहीं। उनको सजा हो चुकी है ना, मोदी सरनेम पर उनको सजा मिल चुकी है, और उस पर सिर्फ रोक है। अभी वो उस पर सिर्फ रोक लगी है। उसको जो है सजा याफ्ता अपराधी की संज्ञा दी जाती है कानून में। हाँ। इसलिए मैंने इस वर्ड को मैं
एक पत्रकार रहा हूं, मैं ऐसे मालूम है मुझे, उलझुल की बातें तभी नहीं तो- करूंगा मेरे भाई, तभी तो कि जो तभी मैं तो कोई ऐसी बात कहूं और कल को मेरे ऊपर कोई ऐसी बात आए। एक तो बात, दूसरी बात मैं ये ये लेवल कहूंगा प्लेइंग कि जब फील्ड आप चल रही किसी है। बात को अगर कहते हैं संदीप रणदीप भाई, सुरजेवाला कि भारतीय जनता को पार्टी 48 घंटे के लिए प्रचार से रोक दिया जाता मैं फिर है, कह रहा यहां हूं। पर पार्टी जवाब देगी। नहीं नहीं, राहुल गांधी का जो एक था बयान, उस बयान की शिकायत जो है हमने पुरजोर ढंग से चुनाव आयोग के समक्ष की है। वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्लानिंग है, योजना है, जो उनको पता चल गया है कि इस देश में एक धर्म के तहत जो है राष्ट्र की स्थापना की जाएगी। ये बात जो है किसी न किसी तरह से उस दायरे में आता तो है, और मतलब उस ये दायरे की आपका वजह से ही चश्मा उस मेरा नोटिस को चश्मा, सर्व किया है हमने ठीक चुनाव बोला आयोग ने। दूसरे ने अब ही आप गलत कह रहे बोला। हैं- एक मिनट गुरदीप सप्पल, पर अगर प्रधानमंत्री के बयान पर नोटिस बीजेपी को मिल रहा है तो राहुल गांधी के बयान पर नोटिस कांग्रेस को मिल रहा है। बराबर ही तो कर रहा है, सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है चुनाव आयोग। इसमें क्या आपत्ति है आपको? संदीप जी, पहले तो जो कहा गया कि प्रधानमंत्री को कभी नोटिस नहीं मिलता, तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री को जब चुनाव लड़ते हैं तो केवल एक विशेष अधिकार है, वो है सिक्योरिटी से जुड़ा। इसके अलावा कोई और विशेष अधिकार नहीं है कि उनको नोटिस नहीं मिल सकता। अब प्रधानमंत्री को नोटिस किस लिए हमने बोला मिलना चाहिए? इसलिए मिलना चाहिए कि उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बात की, उनको घुसपैठिए बोला। दूसरा, उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को लेकर सरासर झूठ बोला, जो मैनिफेस्टो में नहीं है वो लोगों को बताया, जैसे कि उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ा भी ना हो। और तीसरी बात, इस तरह से बताया कि लोगों की भावनाएं भड़कें। ये तो जुर्म है। राहुल गांधी को जो नोटिस देने की बात बीजेपी कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि राहुल गांधी ने ये बोला कि 22 लोगों के पास देश के 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, और ये झूठ है, ये कहते हैं। अब मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये राहुल गांधी जी का वक्तव्य तो नहीं है। ये एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस साल आई, जिसका टाइटल है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया स्टोरी। उस रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 22 लोगों के पास 70% ऑक्सफैम की 70 करोड़ मानेंगे लोगों या के अपने बराबर नीति संपत्ति आयोग है। की रिपोर्ट उन 22 में से भी 10 लोग ऐसे हैं। बीजेपी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया। सर, एक मिनट, पूरी बात मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 10 लोगों के पास 27,52,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी हो गई, और इस संपत्ति में 2021 और 22 के बीच में 33% का इजाफा हुआ, यह भी लिखा हुआ है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट की बात करते हैं, पिछले 5 साल से वो इस डेटा को रिलीज ही नहीं कर रहे हैं देश के अंदर। ये नो डेटा जो सरकार बन गई थी, हर चीज में डेटा छुपा रहे हैं। ये सरकार तो डेटा दे नहीं रही है, लेकिन ये डेटा तो आरटीआई के मार्फत आया कि ये जो अमीरों की हम बात कर रहे हैं, वो क्यों अमीर होते जा रहे हैं? 2 वजह से अमीर हो रहे हैं। एक तो उनके आपने 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए, इस सरकार ने नहीं किए तो बता दीजिए। जो बैंक में एनपीए था, 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया, उसका फायदा इन लोगों को मिला। दूसरा, अमीरों पे कॉर्पोरेट टैक्स की छूट दी। आम मिडिल क्लास को पिछले 10 साल में इनकम टैक्स में 1 रुपए की छूट नहीं दी, लेकिन कॉर्पोरेट को दी। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो देश के सामने सत्य है। तो नहीं, और आप तीसरी मेरे- बात जो है, हाँ। जो जिस तरह से एसेट्स ट्रांसफर हुए, देखिए ये राहुल गांधी ने यही बात बोली। राहुल अब इनमें से गांधी कौन के सी बात बयान झूठ है, पर हम अपने कांग्रेस नोटिस को में जवाब सफाई भी देनी देंगे। है ना। सवाल यह है, आप सारे इंस्टीट्यूशंस पर कांग्रेस को सवालिया सफाई- निशान लगा देखिए, देते हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं सफाई कमजोर। उन चीजों की होती है। बयान पर संज्ञान लिया देखिए, गया, मैं राहुल आपको गांधी 2-3 को उदाहरण सजा देता हूं। सुनाई ना, अदालत ने सुनाई। दो तीन अदालतें भी है ना देश में। सुनिए संदीप जी, अभी इशू इलेक्शन कमीशन का है। हम क्यों शिकायत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से? नोटिस राहुल गांधी का जिस चीज पे दिया, उस पर हमको सफाई नहीं देनी। मैं तो आपको सोर्स बता रहा हूं कि सोर्स क्या है। वो डेटा इस देश में मौजूद है, गूगल कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है वो समझिए। एक दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है और कैरिकेचर है विपक्ष के नेताओं का। वो होर्डिंग पे किसी का नाम नहीं है, किसी का सिंबल नहीं है, जिसमें कहा गया कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों को मिटा रहे हैं। ये होर्डिंग की शिकायत हमने 2 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को की। इलेक्शन कमीशन ने माना ये गलत हो रहा है। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज दी, इलेक्शन कमीशन क्रैक डाउन ऑन एनोनिमस होर्डिंग्स। हम खुश हो गए कि चलो 10 दिन तक लगे रहे होर्डिंग, अब इलेक्शन कमीशन हटा रहा है। फिर वो नहीं हटे, हम दोबारा इलेक्शन कमीशन पर गए। 16 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने फिर बोला कि वो होर्डिंग हटने चाहिए, वो नहीं हटे।
22 अप्रैल को हम फिर गए इलेक्शन कमीशन पे, उन्होंने बोला नहीं हट गए होंगे। हमने कहा नहीं हटे, आपके ऑफिस के बाहर लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगे हैं, हाई कोर्ट के बाहर लगे हैं। लेकिन इस बीच में क्योंकि हमने गैर कानूनी होर्डिंग की शिकायत की, तो कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जिसका जिम्मा मेरे पास है, इलेक्शन कमीशन के लोग आए कि खरगे जी के फोटो के ऊपर काला कपड़ा डाल दीजिए क्योंकि ये गैर कानूनी है। जो गैर कानूनी होर्डिंग पिछले 1 महीने से दिल्ली के अंदर लगा है इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे, वो 2-2 बार आदेश देने के बाद इलेक्शन कमीशन हटवा नहीं पाया। तो मतलब आप कह रहे हैं गंभीर आरोप आप ये लगा रहे हैं। एक मिनट गुरदीप, देखिए बाकी लोग भी हैं, सुनिए एक मिनट, बाकी लोग भी हैं। दिए तले अंधेरा हो रहा है। AK वाजपेयी, चुनाव आयोग जो देखना चाहता है बस वही दिख रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट, संदीप जी ऐसा है कि ये विपक्ष के लोग तो संस्थाओं को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, लेकिन कम से कम आप लोग तो समझदार हैं ना। अच्छा, हर चीज को शक शुबा क्यों करना है? अच्छा, सवाल तो पूछे ही नहीं जाने देखिए, चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो बना हुआ है, एक सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज को एंटरटेन किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां इनरोल होती हैं, इंडिविजुअल्स तो ये इनरोल आज नहीं तक होते सबको हैं। जो नोटिस मिल रहे थे वो गलत कैंडिडेट मिल होता रहे है थे। पार्लियामेंट में जो कंटेस्ट कर, आहा, अरे सुनिए तो सही, आहा आप कर रहे हैं बोलने आप। तो थोड़ा सा वो राहुल पता गांधी चलेगा। को 2 साल से मैं ये ऊपर कह की रहा हूं- सजा हो गई, सांसदी नहीं, चली गई, वो सबको जो नोटिस मिल रहे थे वो एवं ही दिए जा रहे थे। गलत रीडिंग हो रही थी 1952 से आज तक। वैसी जुडिशियल अथॉरिटी भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संदीप जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड है कि कैसे इलेक्शन कराना है, कैसे पनिशमेंट देनी है, कैसे लोगों को कंट्रोल करना है, कैसे हेट स्पीच को ट्रीट करना है। अगर ये हेट स्पीच की परिधि में आता होगा तो इलेक्शन कमीशन को पावर है 123 में। अरे भाई, लेकिन फिर मैं वो अगर रणदीप इनको सुरजेवाला ज्यादा उदाहरण शिकायत दूंगा। थी, हेमा तो मालिनी ये के बारे में जो criminal- टिप्पणी की, जो गलत थी, किसी भी महिला के बारे में कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, मेरा साफ मानना है। 2 दिन के प्रचार से रोक आप नहीं दिया तय जाता करेंगे है। ना संदीप जी। ये 21 अप्रैल का मामला, शिकायत संदीप हो जी, गई, आप तय नहीं 29 को करेंगे। जवाब आएगा, वो संदीप जी, पार्टी देगी। आप तय नहीं करेंगे, आप चकचुबा नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं अथॉरिटी तय करेंगे? करेगी, क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी तय ये करेगी। कहां लिखा है कि आप शको-शुबा नहीं करेंगे, आप सवाल नहीं करेंगे? हम तो ताल ठोक के करेंगे। यही तो बदनामी, और क्या हो रहा है? अच्छा, ये लोकतंत्र बदनामी की दुहाई जा देते रही हो, है। संविधान की दुहाई देते अरे हो और वाह। लोकतंत्र को बदनाम करने सवाल ना अभी पूछिए। आज का पूछिए। एग्जाम्पल क्या है? आज का एग्जाम्पल क्या है बताइए? ईवीएम पे जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला आया वो क्या एग्जाम्पल है? वो यही एग्जाम्पल है कि प्लीज जब तक तथ्य पूरी तरीके से पके हुए ना हो या आपके पास सबूत ना हो तब तक शक-शुबा न कीजिए। अरे तो भाई, यही तो ये संदेश दिया जा रहा है। 1951 भाई, की अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन- पीपल एक्ट की नई परिभाषा आज ही क्यों सामने आ रही है कि नहीं पार्टी को दिया जाएगा नोटिस? ये अभेदान दिया जा रहा है क्या? 29 अप्रैल, फिर पार्टी का जवाब Because संतोषजनक उसका है या reason है, संदीप टाइम जी, बाइंग हो रही है संदीप क्या? जी, जिसने संदीप जी, अगर उल्लंघन किया इसको है थोड़ा सा मर्यादा समझ लीजिए ना। की लक्ष्मण रेखा अरे लांघी नहीं, है, नहीं, कार्रवाई नहीं, होनी चाहिए, सीधी सी बात है, सुनेंगे वो नहीं। कोई भी हो। अरे सुनिए ना, सुनिए वो अरे भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक बात बताइए, कौन एंटरटेन होता है? ओनली पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार कैंपेनर्स होते हैं, इंडिविजुअल को भी पनिशमेंट के प्रोविजन है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने ये समझा कि अभी पॉलिटिकल कैसे पार्टीज को समझा? कंट्रोल करते हैं पहले, तो अपने आप ये मामला कंट्रोल होगा। ओ, डी तो रजिस्ट्रेशन अच्छा, किसका होगा? एक बार नहीं- सुनिए, डी रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो भाई आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बात करेंगे? हाँ, बोलिए ना। मैं कह रहा हूं कि डी रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज का, तो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर वो पकड़ लेते हैं तो इंडिविजुअल अपने आप काबू आएंगे। आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री तो कोई है नहीं सर, वो तो ये individual लंबा चुनाव हो लड़ने का जाएगा, candidate पार्टी की को तरह बनाना। किया जाएगा। तो इसमें क्या है? शराब घोटाले में पार्टी ने घपला किया, आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जा रहा है उस मामले में, फिर तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीजेपी के अध्यक्ष भी पार्टी बनाने चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड कॉर्पोरेट फंडिंग अलाउ है कानून के हिसाब से। इलीगल बताया सुप्रीम कोर्ट ने। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, डिसाइड किए AK वाजपेयी साहब। सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक सुप्रीम बताया, कोर्ट ने गैर दो कानूनी। ग्राउंड पे, प्लीज 2 ग्राउंड पे सेटिसाइड किए। अरे भाई बोलने नहीं देते आप तो। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ग्राउंड पे सेटिसाइड की है, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। उसमें ये नहीं कहा है कि एक्सटॉर्शन हो रहा है, या उसमें ये नहीं कहा कि मेलाफाइडी इंटेंशंस है।
अच्छा, और इसी मैलाफाइडी गवर्नमेंट का नहीं दोबारा है, से बयान ये सीतारमण का संयोग आ गया है, ये कोई कि प्रयोग पॉलिसी नहीं है। आएगी। हालांकि दोनों ही शब्दों को खारिज किया है प्रभु चावला ने, पर जास्मीन शाह, अरे भाई चुनाव आयोग पर सवाल उठाते, चुनाव आयोग ने तो कह दिया था मेयर के चुनाव करवा लीजिए। अब कानून है सेक्शन 45I48 जीएनसी टीडी एक्ट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो मुख्यमंत्री की सिफारिश से नियुक्त किए जाएंगे। आप कह रहे हैं इसमें भी खेल हो रहा है, हर जगह सवाल। संदीप जी, देश के ऊपर तानाशाही का जो माहौल मंडरा रहा है, और ये 1 साल से ऊपर से इंडिया गठबंधन जो बना था, ये इसी कारण बना था कि देश में एक पूरी तरह से तानाशाही का माहौल बना हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि जब चुनाव घोषित हो जाएंगे तो एटलीस्ट 2 महीने के लिए सारी एजेंसियां निष्पक्ष काम करेंगी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जब से चुनाव घोषित हुए हैं, एक के बाद एक ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, आईटी केवल और केवल अपने तानाशाह भाजपा और उनकी सरकार का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, चुनाव घोषित होने के बाद देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। नहीं, और चुनाव पर दूसरी आते हैं ना, तरफ इलेक्शन जसमिन। कमीशन की जो की बात हो चुनाव रही हो है, जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अभी नहीं, चुनाव पे आता हूं। मैं आपको एक ट्रेंड और एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, क्योंकि आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि ये हर तानाशाही जहां पे भी है दुनिया में, ये सारी चीजें अमूमन होती है। अब जैसे चुनाव आयोग की बात हो, तो जैसे गुरप्रीत सप्पल जी ने बोला, पिछले 1 महीने से खुलेआम भाजपा दिल्ली, मतलब राष्ट्रीय राजधानी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रही है। हमने, आम आदमी पार्टी ने कुल 1 नहीं, 2 नहीं, 10 शिकायत, कंप्लेंट्स बाकायदा इलेक्शन कमीशन को तो दी आ है। गए। इसका अब तक आज जो acknowledgement मेयर नहीं का मिला हमें, चुनाव संदीप होना जी। था हो एक जाएगा, नोटिस इसमें भी तक आप जारी नहीं साजिश हुआ। देख रहे हैं, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, हर जगह सवाल। इसका जवाब प्लीज 30 सेकंड में। साजिश हम नहीं देख रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष है ना। ये तो नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूं कि चंडीगढ़ का मेयर में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ देश ने देखा। सूरत में कैसे चुनाव ही नहीं होने दिया भाजपा ने, ये पहली बार हो रहा है देश में, ये कभी नहीं हुआ देश के 75 साल के इतिहास में। और एमसीडी में अब जो हुआ है, पहली बार ऐसा एक मजाकिया हास्यास्पद बहाना देके एलजी कह रहे हैं कि अरे मैं सीएम से पूछे बिना कुछ नहीं करता। अरे भाई साहब, 2 साल से आप दिल्ली के एलजी है, एक डिसीजन आपने लिया हो सीएम के जानकारी से या सीएम की बात मानने पर? पिछले साल जब सीएम ने बोला था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर सबसे वरिष्ठ पार्षद को बना दीजिए, एलजी ने एक नहीं सुनी। और आज जब उनकी मंशा ही नहीं है कि कोई भी चुनाव हो, इनका तो मकसद एक ही है कि केवल जब भाजपा अगर तो नहीं मतलब जीत रही एक हो तो और चुनाव गंभीर ही ना हो। आरोप लगा और रहे इसलिए हैं, और सारा ये संजय खेल सिंह हुआ भी है। कह रहे हैं, आपके सहयोगी, कि चुनाव ही करवाना बंद हो जाएगा क्या देश में। ये सवाल एक ही आज जवाब ले पाऊंगा आपका, अबे दुबैन, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये इतने सवाल हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग पर ये लगातार सवाल उठ रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, लोकतंत्र तो हमारा मजबूत हुआ करता था, आज तो लोकतंत्र मजबूत नहीं है। ढांचा बना हुआ है और सब संस्थाएं तकनीकी रूप से अपना काम कर रही हैं, लेकिन दरअसल उसका जो लोकतांत्रिक प्राण होते हैं वो धीरे धीरे उनका क्षय हो रहा है। जो आदरणीय चावला साहब ने जो बात कही है, वो आज की पूरी बहस के केंद्र में है कि चुनाव आयोग फाइलों में टीएन शेषन वाली रीढ़ की हड्डी तलाश रहा है और जो उसको अभी तक नहीं मिल रही है। इसी में मैं एक और बात जोड़ देता हूं अपनी तरफ से कि चुनाव आयोग एक पतली गली की खोज में है, ताकि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे और चुपचाप निकल जाए। बच्चा भी देख के बताएगा, इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी को के नाम पे जो नोटिस भेजा गया है, वो नोटिस बौद्धिक बहस का सवाल है कि आपने गरीबी सरकार ने हटाई कि नहीं हटाई, इसके ऊपर अनंत काल से बौद्धिक बहस हो रही है। और प्रधानमंत्री पे जो आरोप लगाया गया है वो हेट स्पीच वाला आरोप है। दोनों में मोहर कौड़ी का अंतर है। तो क्या पतली गली भी खोज रही है? आपने ये अहम बात कही है। प्रभु चावला ने कहा चुनाव की नई टूल किट भी जारी हो रही है, राजनीतिक दलों की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी। मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता है कि वाजपेयी की इस बात से कि शको-शुबा क्यों। सवाल उठाना तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हक है, अधिकार है, और इस अधिकार का मैं हमेशा इस्तेमाल करूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये सवाल जायज़ हैं, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी होने चाहिए चुनाव, और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने ही होंगे,
क्योंकि उनकी साख का सवाल है। उनकी साख का सवाल मतलब देश के सम्मान का भी सवाल है, सवाल लोकतंत्र का है। तो चुनाव तो चल रहा है, दूसरे चरण का चुनाव भी हो गया, लेकिन सवाल भी लगातार उठ रहे हैं ईवीएम पर भी और चुनाव आयोग पर। धर्मपाल ढुल हैं, हमारे दर्शक हिसार में रहते हैं, हरियाणा वासी हैं। शीर्ष नेताओं के भाषण और चुनाव आयोग की साख दोनों में गिरावट आ रही है। बात वो सही कह रहे हैं, लेकिन सफाई कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इस सवाल का जवाब भी तलाशना होगा। नमस्कार।